जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा था कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, अनशन भी कर रहे थे सोनम वांगचुक जी, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। ये भारी मात्रा में आंदोलन पूरा देश में तमाम शहरों में फैल गया। युवाओं को हम लोग देख पाए कि वो कितना रिस्क लेके अपना जान रिस्क जोखिम पे उठा के वो पूरा उतर आए। पुलिस के साथ लड़ रहा है, कोई जगह पुलिस के साथ पत्थरबाजी हो रहा है, पुलिस डंडा मार रहा है, टीयर गैस फेंका जा रहा है, आगे चल के इवन गोली भी चल सकता है। तो सवाल है युवा इतना रिस्क क्यों ले रहा है, अपनी जान क्यों, जहाँ पूरी तरह खतरे में है तब भी युवा भाग ले रहा है, इसका कारण क्या है? और हम ये जानना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा ये है युवा मांग क्या रहे, उनका उम्मीद क्या है? क्योंकि हम जब रिस्क लेते कुछ उम्मीद भी तो करते जो हमें कुछ प्राप्ति होगा, तो यहाँ कौन सा प्राप्ति होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। युवाओं को क्या, इसलिए हमने क्वेश्चन उठाया और थोड़ा एआई से चर्चा भी किया। क्या ये बेरोजगार जो नौजवान जो है, जो कैरियर उनका अनसर्टेन लग रहा है, ज़िंदगी अनसर्टेन लग रहा है, उनको सही रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी के चलते दिशाहीन लग रहा है, तो सवाल है कि पेपर लीक अगर बंद हो जाए, सही रूप में नीट में एग्ज़ाम होने लगे, पेपर लीक मुक्त और निष्पक्ष, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, जो युवा भाग ले रहा है, उनको क्या नौकरी मिल जाएगा? नौकरी कितने लोगों को मिलेगा? अच्छा करियर कितने लोगों को मिल जाएगा? जबकि ये तो नहीं है कुछ गिने चुने युवा इसमें हिस्सा ले रहा है, तमाम शहरों में तमाम मतलब भारी मात्रा में युवा को दिखाई दे रहा है। तो सवाल है कि इनका ये इतना जोखिम उठा रहा है, उनको क्या कौन सा फ़ायदा दिख रहा है जो हमें तो उतना नहीं दिख पा रहा है। हमें तो लग रहा है ज़्यादातर युवा को तो नौकरी मिलेगा नहीं, ज़्यादा एग्ज़ाम फेयर हो तब भी कुछ ही बहुत कम लोगों को ही नौकरी मिल पाएगा या कैरियर बन पाएगा इस नीट के द्वारा। तो सवाल है बाकी का क्या होगा? और वो गुस्सा यहाँ उतारने तो आए, लेकिन उनको कितना फ़ायदा होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले स्लाइडों में। हमने पता करने की कोशिश किया कितने लोग आमतौर पर डॉक्टर बनते एक समाज या देश में। तो जो हमें सर्च करके एआई के द्वारा ये मिला, हर युवा डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकता। फिर भी हमने परसेंटेज में बोला लगभग इंडिया जैसा देशों में कितना परसेंटेज लोग डॉक्टर अल्टीमेटली बनते हैं, क्योंकि नीट जो एग्ज़ाम है ये मूलतः डॉक्टर बनने के लिए ये एग्ज़ाम में बच्चे अपेयर होते हैं। तो भारत जैसे विकासशील देश में विभिन्न पेशों में लोगों का अनुमानित प्रतिशत, हमने बाकी पेशे भी कुछ जोड़ दिया ताकि एक आइडिया लग सके कितने लोग डॉक्टर बनते हैं और कितने लोग कुछ आम पेशे में जाते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट निकल के आया, ये दिख रहा है कि डॉक्टर 0.1%, मतलब 1000 में एक डॉक्टर, या 2.2 होगा तो 500 में 2, ये 1000 में एक या दो, एक या दो डॉक्टर 1000 में बन रहा है। प्रोफेशनल ड्राइवर, हमने ड्राइवर का भी पूछा, जो लोग बस ट्रक आदि चलाते, टैक्सी वक्सी चलाते, प्रोफेशनल ड्राइवर मतलब ड्राइविंग करके जिनका रोटी रोजी चलता, ड्राइविंग आता है ऐसा लोग तो ज़्यादा होंगे, लेकिन वो तो कोई अपने शौक के लिए ड्राइव कर लेते, थोड़ा बहुत ऑफिस जाने के लिए कर लेते, वो अलग चीज़ है, वो ड्राइवर नहीं है, वो तो ड्राइविंग उनको आता है। लेकिन प्रोफेशनल ड्राइवर देखिए, वो अगर 1% होता तो 10 गुना होता डॉक्टर से, 2 है तो 20 गुना, 4 होगा तो 40 गुना, 20-30 गुना तो हम कह ही सकते हैं, 20-30 गुना ड्राइवर होते हैं समाज में डॉक्टर के हिसाब से। फिर प्लम्बर, जो बाथरूम फिटिंग विटिंग लगाते, बाथरूम का कोई कमी आ जाता है नल वल में, वो ठीक करते, वो भी डॉक्टर से ज़्यादा है, 2 गुना 3 गुना है, जो कि प्लम्बर छोटा एक प्रोफेशन माना जाएगा। छोटे व्यवसायी हम देख रहे हैं 5 से 10%, 5% का मतलब है डॉक्टर से 50 गुना, और 10 होगा तो और ज़्यादा ही माना जाएगा, तो 50 गुना लोग छोटा मोटा बिजनेसमैन बन पाते। डॉक्टर तो बहुत कम होते समाज में, 100 में तो 1-2 लोग ही बनते, 1000 में 1-2 लोग बनते, 100 में नहीं। तो और किसान तो बहुत ज़्यादा, 15 से 20% आ जाएगा, जबकि डॉक्टर आ रहा है 0.2 की जगह 20 तो आ रहा है, 100 गुना आ रहा है। तो मतलब बाकी पेशे में जो नौजवान को जाना है वो भी तो इसमें हिस्सा ले लिया। वो क्यों लिया? अल्टीमेटली तो उनको डॉक्टर बनना नहीं, वो क्या, उसका मतलब क्या, वो ख्वाब में रहे, लोग पहले ख्वाब में रहते हम ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, बाद में वो किसान बनते, व्यवसायी बनते, प्लम्बर बनते, ड्राइवर बनते। तो ये तो एक ये होता ना, जैसे हम ख्वाब के दुनिया में काफ़ी समय बिता के तब हम कुछ जगह पे जाते। इससे अच्छा नहीं होगा कि हम ख्वाब से पहले ही हम बात को समझ लीजिए वो चीज़ हम कर नहीं सकते, हम और कुछ कर सकते, तो उसका तैयारी करें, या मतलब हम पहले ही बात को समझ ले तो क्या ज़्यादा अच्छा नहीं है? हम 5-10-20 साल ऐसा करके बर्बाद करें और बाद में दूसरे प्रोफेशन में हम ना भी जा पाए, क्यों ड्यू टू क्यों हमें ईगो प्रॉब्लम हो जाए और कुछ हो जाए। तो ऐसा करके क्या समाज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है, और हम अपना निजी ज़िंदगी में क्या बर्बाद नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आने वाले स्लाइड में हम और कुछ चर्चा करके बात को और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। एक सवाल हमेशा सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा नहीं तो क्या बनेगा, मतलब
अगर सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, एटलीस्ट कोशिश करना है, अगर नहीं मिलेगा, जबकि पोस्ट या वैकेंसी कुछ भी समझो बहुत कम है, बहुत कम लोग ही, हमने देखा अभी अभी स्लाइड में 1000 में 1-2 लोग ही मुश्किल से डॉक्टर होते, तो बाकी जो 998 लोग क्या करेंगे? मतलब पहले डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोशिश करेंगे, अब बाद में जाके चाहे ड्राइवर बनेंगे, प्लम्बर बनेंगे, किसान बनेंगे, मतलब बाकी पेशा में पढ़ाई लिखाई का ज़रूरत नहीं है, वो तो अनपढ़ों का पेशा है, वो मजबूरी में लोग करेगा, लेकिन ऐसे कोई टारगेट नहीं करेगा। पढ़ाई कर लिया मतलब उधर जाना नहीं। तो इस सवाल को जब हमने उठाया कि बाकी पेशा में कि पढ़ाई का ज़रूरत नहीं है, वो सबके अनपढ़ों का पेशा है, तो उसमें हमें जो निकल के आया वो स्लाइड इसका आधारित है, इसी के ऊपर ही ये स्लाइड बना है। वो क्या बोला जाता है, विकसित अर्थव्यवस्था में क्या बदलता है, मतलब डेवलप जैसे कंट्री होता है, धीरे धीरे विकसित हो जाता, तो क्या वहाँ बाकी लोग, बाकी पेशे के लोग क्या कम पढ़े लिखे होते? जैसे जैसे देश विकसित होता है, यहाँ क्या लिखा जा रहा है, खेती अधिक वैज्ञानिक बनती, मतलब ये विज्ञान आधारित खेती हो रहा है, यहाँ विज्ञान का जानकारी चाहिए, आम खेती नहीं है, अनपढ़ वाला खेती नहीं है, अनपढ़ वाला खेती धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तभी देश तरक्की करेगा। बगल में फोटो में छोटे छोटे दिखा रहे, ये ड्रोन से या हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जा रहा है, वहाँ हाईटेक ट्रैक्टर से भी कुछ किया जा रहा है, तो उसका मतलब खेती अधिक वैज्ञानिक बनती, मतलब खेती तो वैज्ञानिक हो जाता, विज्ञान आधारित हो जाता। तो पढ़ाई नहीं होगा तो वो खेती कैसे करेगा? मतलब किसान अब आम किसान नहीं रह गया, अनपढ़ किस्म का किसान नहीं रह गया, मतलब पढ़ के कोई जरूरी नहीं हमको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, हम जब किसान भी बन रहे हैं तो एक किस्म का साइंटिस्ट ही बन रहा है। तो ये सारी बातें धीरे धीरे हमें समझ में आ जाना चाहिए, तभी हम पागल नहीं होंगे कुछ एक ही नौकरी के पीछे, एक ही एग्ज़ाम के पीछे, और उधर भीड़ लगाएंगे और बाकी जगह में सही आदमी ही नहीं आएगा, आधा अधूरा पढ़ा लिखा आदमी आएगा, तो वो पैसा भी उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे खेती के बारे में क्या लिख रहा है, उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, वो समझ में जब नहीं आएगा, पानी का बचत लोग करेंगे नहीं, वेस्टेज होगा, ये जहाँ ड्राई एरिया, जहाँ पानी ऐसे ही कम है, वहाँ खेती नहीं होगा, तो देश थोड़ी आगे बढ़ेगा। तो लोग जब उसको विज्ञान नहीं मानेगा, डॉक्टर का, इंजीनियर, यहाँ तो पूरा साइंटिस्टों का काम है, इंजीनियर का काम है, जो ड्रिप से इरिगेशन है, तो उसके बाद तमाम मशीनरी होगा, एग्रीकल्चर मशीनरी, उसको देखभाल करना बेसिकली एक इंजीनियर का काम है। मृदा परीक्षण, मतलब ये केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिस्ट का भी काम आ गया, केमिस्ट्री का भी जानकारी चाहिए, नहीं तो मिट्टी का जो चेकिंग वोकिंग होगा, मिट्टी में कौन सा मिनरल्स है, क्या नहीं है, कम है, उसका उस हिसाब से खाद पानी ऐड करना होगा। ये आम किसान का काम कैसे हुआ? अनपढ़ किसान का, ये कम पढ़ा लिखा आदमी कैसे ये सब काम करेगा? बाजार की जानकारी, इसके बाद बाजार की मतलब बिजनेस सेंस आना है, इकोनॉमिक्स को समझना है, डिमांड सप्लाई बोल के कुछ होता है, मतलब इकोनॉमिक्स का भी काफ़ी नॉलेज चाहिए, नहीं तो किसान सक्सेसफुल नहीं होगा, सही चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, जो चीज़ प्रोड्यूस करेगा उसका उस हिसाब से सेल नहीं कर पाएगा, सही रेट नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के ये काफ़ी पढ़ा लिखा वाला ये पेशा है। उसके बाद दूसरा में जाए, व्यवसाय अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं, मतलब बिजनेस में भी पढ़ाई चाहिए, क्योंकि एक हाई कंपटीशन हो जाता, पढ़े लिखा आदमी जब रहेगा, उसका अनपढ़ आदमी उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। बिजनेस में भी तमाम पढ़े लिखे मैनेजर होंगे, बड़े बड़े कंपनी में बहुत पढ़े लिखे लोग ही रहते, तो उसके साथ आपको हो सके वो सेम सिमिलर चीज़, आप छोटा बिजनेस कर रहा है लेकिन वो सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको तो हर चीज़ समझना पड़ेगा, मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्शन कैसा होता है, कैसे कॉम्पिटिटिव अच्छी चीज़ बनाएंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, ये सब कौन कर पाएगा? अनपढ़ आदमी कर लेगा क्या? बिजनेस करना है तो ये सब चीज़ करना पड़ेगा, लेखा मतलब अकाउंट्स मेंटेन करना, ये करना, बिजनेस जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होगा तो ये सब भी चाहिए, मतलब बिजनेस अनपढ़ आदमी कैसे कर पाएगा? अच्छा करके बढ़ा नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत कर भी लिया तो उस हिसाब से किसी तरह पेट भरेगा, वो बिजनेस सही बिजनेस नहीं है। ग्राहक सेवा की समझ चाहिए, देखिए कस्टमर क्या चाहते हैं उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट ये करना, मतलब बिजनेस में भी कम पढ़ा लिखा आदमी के लिए समझो दिन खत्म होता जा रहा है, लेकिन हम उसको समझेंगे नहीं तो बिजनेस में भी हमारा सक्सेस नहीं आएगा। फिर ड्राइवर के लिए कि ड्राइवर के को भी पढ़ाई चाहिए क्या? उसका ड्राइवर के नई टेक्निक सीखने पड़ते, मतलब पुराने ज़माने के हिसाब से ड्राइवर भी बदल जाते, जीपीएस होता है, जीपीएस यूज़ करते, तो जीपीएस जब यूज़ नहीं करेगा तो एक टैक्सी ड्राइवर तो क्या कौन उसका टैक्सी में चढ़ेगा, वो उसको कौन ये ड्राइवर का, ये ओला उबेर आजकल सब ऑनलाइन में होता है, उसको आपको ऐप देखते ही आपको बुलाएगा कोई कस्टमर, तो आपको लोकेशन पे पहुंचना है ऐप के हिसाब से, आपको ऐप देखना नहीं आता, समझ नहीं आता, तो ये सब अनपढ़ आदमी का काम क्या है? उसके बाद वाहन का मेंटेनेंस, उसमें भी पढ़ाई लिखाई चाहिए, नहीं मेंटेनेंस नहीं होगा तो बार बार खराब होगा, तो आप बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होगा, ड्राइवर के रूप में भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो छोटा मोटा मेंटेनेंस आपको आना चाहिए। सुरक्षा नियम भी वो भी चेंज होता जाएगा, उसका भी नॉलेज चाहिए, तो पढ़ाई तो उसमें भी चाहिए। फिर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन को आधुनिक प्रशिक्षण चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नए नए आएंगे तो उसका जब जानकारी नहीं होगा तो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वो सब चीज़ ये लोग कैसे काम करेंगे? पढ़ाई इनका क्या, इसी सब पैसे में क्या पढ़ाई की जरूरत नहीं है? नए नए उपकरण आएंगे, मतलब पहले ज़माने में इतना नहीं होता, हम लोग होम अप्लायंस पता नहीं घर में क्या क्या आते, फ्रिज होते, एसी होते, ये सब इक्विपमेंट को, वॉशिंग मशीन होते, डिश वॉशर होते, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रहा है वैसे वैसे इक्विपमेंट, इवन मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये सब भी तो रिपेयर करने पड़ता है, उसको प्रॉब्लम आता है, सॉफ्टवेयर अलग से देखने पड़ता है, हार्डवेयर अलग से होता। तो ये जब से जो लोग ये सब टेक्नीशियन होते हैं इसका रिपेयरिंग करेंगे, तो इसको क्या बिना पढ़ाई से ये सब हो जाएगा क्या? सुरक्षा मानक भी है, तकनीक समझनी होती है,
फिर डॉक्टर को नई चिकित्सा तकनीक सीखनी पड़ता है, तो डॉक्टर को भी पढ़ाई चाहिए, नई इलाज उपकरण, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड आदि जरूरी है। हर पेशे में, लास्ट में जो बोला जा रहा है वो हमें समझना है, हर पेशे में शिक्षा और कौशल का महत्व लगातार बढ़ता जाता है, मतलब तभी कंटेंट डेवलप होता है। तो हम हर पेशे को इग्नोर करेंगे, मानेंगे उसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो वो हमारा नासमझी क्या ये है। तो ऐसा करके हम एक ही पेशे में सब भीड़ करेंगे और कुछ लोगों को मिलेंगे, बाकी लोग निराश होंगे, तो वो तो बिल्कुल एक नासमझी वाला काम हो रहा है। हमें समझना चाहिए पढ़ाई के बाद ही हम सही पेशे में जा सकते हैं, सब ही पेशे में कम ज़्यादा पढ़ाई का महत्व है। इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तो देश का तरक्की मुश्किल होगा। इस स्लाइड शो का पहला पार्ट यहीं ख़त्म हो रहा है। अगले पार्ट में हम और कुछ मुद्दे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।